नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम इवान है, मैं जयपुर से आया हूँ। आपके मिसिंग राघव चड्ढा लास्ट सीन एट लोकेशन आफ्टर जॉइनिंग बीजेपी और रिवॉर्ड और प्राइस क्या मिला? 2 समोसास प्लस चटनी ये देने वाले हैं। देखिए ये तो इनका क्रिटिसिज्म है, जनता का मुद्दा ये पहले भी नहीं उठा रहे थे। क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, सवाल तो ये भी उठता है ना कि राघव चड्ढा ही थोड़ी, बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियों में जाते हैं, केवल राघव चड्ढा से क्यों प्रभाव हुआ? इसलिए क्योंकि ये जनता के मसीहा बने हुए थे बहुत टाइम से और जनता के सवाल उठाने का नाटक कर रहे थे। देखिए एयरपोर्ट पे समोसे का प्राइस कम करना कोई जनता का मुद्दा तो है नहीं। आज जब इनके पास इतना बड़ा मौका था जनता का सवाल उठाने का, तभी एक ऐसी पार्टी में जाके बैठे हुए हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी का कोई नाम नहीं है, जहाँ इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को गद्दी में बिठा के रखा जाता है। तो वही क्रिटिसिज्म है इनका। अभी फिलहाल यहाँ की तस्वीरों को देख करके आपको क्या लगता है? अलग अलग राज्यों में जाना दीपिका का ये हम बहुत नॉर्मली नहीं समझ सकते, बहुत सामान्य तो नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजिकली नागपुर जाते हैं जी, जयपुर जाते हैं, इको गार्डन जाते हैं, अमृतसर भी जाते हैं और फिर दिल्ली आते हैं उसी प्रभाव के साथ, और मारपीट भी होती है उनके साथ जी। सारी तस्वीरों को मिला करके आप क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या हुआ आपका? इवान। मैं जयपुर से ही हूँ और मैंने पहला प्रोटेस्ट जयपुर में ही अटेंड किया था, इनका 15 जून को जो हुआ था। हाँ वो देखी भी थी मैंने। वो चीजें आपने ऑन लाइव देखी जी। क्या कुछ? देखिए हाथ वो उठाते हैं जो कमज़ोर हैं, जो डिस्कशन नहीं कर सकते, जो डिबेट नहीं कर सकते, जिनको मुंह से बात करनी नहीं आती, जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है। और हाथ उठाने से ना तो इनकी इज्जत कम, ना तो दीपिका की इज्जत कम हो रही है, ना सीजेपी की। दीपिका ने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई मुझे 10 थप्पड़ मारिए जी, मुझे तब फर्क नहीं पड़ेगा। तब मैं उसमें था, उस समय जो जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ था, जिस समय अभिजीत दीपके वहाँ पे आए थे और उनके साथ जो मारपीट हुई, उस समय मैं वहाँ पे था। ये वो लोग हैं जो डर चुके हैं, जो सामने राष्ट्रवादी बता रहे हैं। नहीं कोई भी कह सकता जो है ये तो जिहादियों के तौर पर नहीं, कमाल की बातें, इस तरह की टिप्पणियां कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, आप भी कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन एक इंसान जो अमेरिका से आया है, जो शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो यहाँ के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो संपन्न इंसान है, उसके पास जॉब है, उसके पास एजुकेशन है, लेकिन फिर भी वो आपके और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहा है। उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? ये कैसी मानसिकता के लोग हैं जिसको एक इंसान जो आवाज़ उठा रहा है उससे तकलीफ होती है? तकलीफ उनको राजनीतिक कारणों से तकलीफ होती है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई सवाल पूछे, वो नहीं चाहते हैं जो उनके ऊपर जो बैठा है, जो सिस्टम बैठा है, जो पेपर लीक माफिया बैठा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए और वो बंद हो। आवाज़ उठा रहे हैं जिन्होंने पार्टी बदल के दूसरी पार्टी का पट्टा पहन लिया। जी बिल्कुल, हमें तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है, क्योंकि हमने नहीं कहा था। संसद के अंदर लोगों में उम्मीद जगाते हैं, एक बड़ा पीआर लेके समोसे के दाम क्या है, रिचार्ज का क्या है, ऐसी अलग अलग चीजें निकाल के लेके आते हैं। आपको अगर ऑन कैमरा कुछ कहना हो तो क्या क्या कहेंगे? क्या क्या मन में? मैं यही कहूंगा, राघव चड्ढा हो या जितने भी हो जो किसी दूसरी पार्टी के बैनर तले दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी से इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद चंद पैसों के लिए या डर के लिए या फिर अपना कैरियर चमकाने के लिए इस देश के साथ में देशद्रोह करते हैं। सबसे बड़े देशद्रोही है ईडी सीबीआई की रेड के डर के लिए। अभी क्या लगता है कि सीजेपी के मूवमेंट को लेकर के उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए आपको मौका दूं तो आप अपना सीजेपी में कौन है? छात्र हैं और छात्रों के सपोर्ट में आने में उन्हें रत्ती भर भी शंका नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो ऐसी पार्टी में है जिनको कोई मतलब नहीं है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स हैं। देखिए मैं व्यक्ति सही था, मेरे विचार सही थे, पर मैं गलत जगह था। ये बातें उनकी है, क्या नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखते हो, उन्हीं के वीडियो है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, ये उन्हीं के वीडियो है, ये उन्हीं के बोला हुआ है, जो कि मीडिया में भी है, जो तमाम वीडियो जिन पर विश्वास कर रहे हैं तो क्या करें? बिल्कुल। और ये तकलीफ है, हर किसी को तकलीफ है। जयपुर से आप आए हैं? जी नहीं, मैं हरियाणा से आया हूँ। नहीं, मैं जयपुर प्रोटेस्ट में था, मैं जयपुर भी गया था। हरियाणा से आप? मैं एडवोकेट हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल और गुड़गांव दोनों का दोनों देखता हूँ, डबल LLM हूँ, साथ में एक शिक्षक भी हूँ। हाँ, मेरी उम्र 30 साल हो गई है और मुझे तकलीफ होती है। मिलेनियल्स के तौर पर है, जेन ज़ीज़ को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है जब देश की शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से खराब होती है, तो मुझे तकलीफ होती है। और कोई भी 93,000 स्कूल बंद हुए, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि किसी को तकलीफ ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, ना मीडिया में मुद्दा आ रहा है, ना कोई नेता उठा रहा है, ना कांग्रेस, ना हम, कोई नहीं उठा रहा, क्योंकि वो चाहते हैं ये देश अनपढ़ रहे। कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, पिछले 50 साल से इंडिया टारगेट कर रहा है, उसका लक्ष्य है कि वो
हमारी जो जीडीपी है उसका 6%, ये उसका लक्ष्य है, जो 2026 में भी 4% है। कमाल की बात है। अदर कंट्री है, किसी का 15 है, 20 है, 30% तक जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था पे है। और कमाल की बात इससे भी ज़्यादा ये है कि टॉप 10 नहीं, टॉप 100 में भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है। स्कूल एजुकेशन के ये हालात है। मुद्दा उठाया कि जिस काम के लिए नेताओं को चुनते हैं वो उस मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी अभी राजस्थान के कोटा में हुए, बहुत अच्छा उनका मैंने देखा। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल आज बात नहीं करूंगा, बहुत ही शानदार। और मैं चाहता हूं, आपने सुना तो आपने कांग्रेस के कारण उनको फॉलो किया उस भाषण के लिए या फिर नहीं? मैंने इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर कि एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा नेता है जो पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम और ये पॉलिटिकल बातें ना करके सिर्फ स्टूडेंट्स की सुनने आया है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करने के लिए आया है कि आप और हम मिलकर क्या डिस्कस कर सकते हैं, कितने बच्चों ने सुसाइड किया, क्या चल रहा है, चीज़ें समझाने की कोशिश की। और मैंने देखा उन्होंने पूरा रोड मैप बना के जो समझाया, 3 से 4 घंटे की वहाँ पे जो काम किया, बहुत ही कमाल का था। बिल्कुल बहुत ही कमाल का। मैं ऐसा नहीं कि कांग्रेस सपोर्टर, लेकिन एक्चुअल में जब कोई ऐसा बंदा आता है तो उसके सच में फैन बना जाता है और हम उसके फैन हैं। जी बिल्कुल फैन बन गए हैं। यहाँ पर एक सवाल है राहुल गांधी पर बीजेपी ने और खास करके बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने ये कहा कि जब एग्जाम है तब वो वहाँ पर जाकर के महासंवाद कर रहे हैं। बच्चों को जो पढ़ना चाहिए, जो री एग्जाम हम कराने वाले हैं, जिस समय उनके लिए 1-1 घंटा जरूरी है, उस समय राहुल गांधी ऐसे स्टंट कर रहे थे। इसको क्या कहा जाए? ये तो मैं इन्हीं का स्टंट कहूँगा, पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि री एग्जाम हो रहा है। आपकी बात ठीक है। अब क्या ये श्योरिटी है कि जो री एग्जाम हो वो लीक नहीं होगा? क्या कोई श्योरिटी है? क्या शिक्षा मंत्री ने आके कुछ बोला? शिक्षा मंत्री के पास में जब मोदी का इतना लंबा कार्यकाल होगा, रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूजा करने के लिए समय है, लेकिन स्टूडेंट्स की बात सुनने के लिए समय नहीं है। अभी भी अश्योर नहीं कर सकते, विश्वास ही नहीं है। वही बात है जैसे कि गोदी मीडिया यहाँ आए और वो कवर करे, क्योंकि लोगों में विश्वास नहीं है कि वो चीज, उनकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है। हमको क्या समझ रहे हैं ये भी बता दीजिए। अगर आप नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतनी ग्राउंड यहाँ पे जो भी है, जितने भी मीडिया साथी है वो बधाई के पात्र है, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में आए और ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जो चल रहा है यहाँ पे, जो देश के युवाओं को तकलीफ है वो दिखा रहे हैं। कुछ चेहरे बहुत वायरल हुए जिसको लेकर के नेगेटिव पीआर भी हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत सारे LGBTQ के भी यूथ थे जिनको लेकर के ये कहा गया कि क्या पहन करके आप आए हैं और किस तरह का वेशभूषा है, ये आज़ादी आपको चाहिए। ये वीडियोस देखी? जी मैंने देखी है। मैं ये कहूँगा, मैं इस पे कहूँगा कि पहनने का जो हक है वो हर किसी को यहाँ पे पहनने का हक है। हर किसी को अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो है, तो हर किसी का अपने अपने विचार है और आपको इन विचारों का स्वागत करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग हो, अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, आपकी दुश्मनी थोड़ी, वो भी देशभक्त है, वो अपने तरीके से अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, आप अपने तरीके से दिखा रहे हो। आपको घुल मिल के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा क्या पहनता है आप कमेंट कर रहे हो उस पर, तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा अनपढ़ों वाली बातें हैं। नहीं, बिल्कुल गलत था, जो बिल्कुल गलत था। बहुत धन्यवाद आपका। और भी काफ़ी लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि यूथ अलग अलग तरीके से यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहा है और कई वो चेहरे भी यहाँ पर दिखाई दिए जो पिछले प्रोटेस्ट में काफ़ी वायरल रहे और कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की। पर यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब इस CJP के प्रोटेस्ट से अब इस थाली और चम्मच वाली गूंज से क्या कुछ होने जा रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।